अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सेशन 2023-24 के, जिनका यहाँ पर फाइनल एग्जाम आने वाला है, टर्म सेकंड एग्जाम। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, किस किस यूनिट से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा टर्म सेकंड का जो भी आपका एग्जाम होगा, एंड आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ पर SCERT ने आपका जो मॉडल पेपर है, आपका पेपर पैटर्न जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि आपका इस साल एग्जाम जो है वो SCERT वाले कंडक्ट करेंगे। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर 8th क्लास के जितने भी बच्चे हैं या खुद वीडियो देख रहे हैं, उनके घर वाला कोई यहाँ पर वीडियो देख रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना एंड अपने बच्चों को समझाना, या अगर खुद देख रहे हो तो अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको पूरा देखना। यहाँ पर नोटिफिकेशन आई थी 14 नवंबर को, अभी कुछ ही दिन हुए। तो इन्होंने इसमें यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आपने उसी सैम्पल पेपर के हिसाब से पढ़ना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से निकले। आपके सैम्पल पेपर के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा आपका सैम्पल पेपर, जो आपका मॉडल पेपर है, पेपर पैटर्न है, वो दिखाऊंगा, एंड आपको सिलेबस जो है टर्म सेकंड में वो क्या रहने वाला है वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 8th क्लास के जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो इनका ईयर एंड असेसमेंट होगा, तो वो जो एग्ज़ाम है करंट एकेडमिक सेशन का वो कंडक्ट करेगा SCERT। तो SCERT खुद जो है वो कंडक्ट करेगा आपका जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम होगा टर्म सेकंड का। तो आपका जो भी एग्ज़ाम है वो एज़ पर सिलेबस आएगा और एज़ पर पेपर पैटर्न आएगा। तो जैसा मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखाई, उसी सैम्पल पेपर के हिसाब से आएगा। अब बाकी चीज़ें अच्छे तरीके से समझो। तो पहले हम बात करते हैं आपके साइंस की, जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है। तो एज़ पर एकेडमिक ईयर 2023-24, तो आपका जो यहाँ पर साइंस का सिलेबस रहने वाला है वो आप देखिए। जो भी आपके पास बुक है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 5 मार्क्स, टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें तो आपका जो यहाँ पर ये वाला चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स वाला, तो 5 मार्क्स इससे आएंगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल 5 मार्क्स आएंगे। फूड प्रोडक्शन 4 मार्क्स आएंगे। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 मार्क्स आएंगे। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस 5 मार्क्स आएंगे। मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल 4 मार्क्स। लाइट 5 मार्क्स। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर 5 मार्क्स। फ्रैक्शन 4 मार्क्स। द सेल 5 मार्क्स। एंड जो लास्ट वाला है सम नेचुरल फिनोमिना, वो आपको आ जाएगा 4 मार्क्स का। टोटल हो गए 50। तो आपको साइंस में सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये 11 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं साइंस में। इन्हीं 11 चैप्टर में से आपका पेपर आएगा। पेपर कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। सिलेबस तो आपने देख लिया कि जो आपको 50 मार्क्स का पेपर आएगा वो किन किन यूनिट से आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा। सेक्शन ए में आपको 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 13 आएंगे। 13 में से कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल MCQs टाइप होंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर पार्ट दिया जाएगा, नीचे आंसर आपको करना है इनमें से। तो ये आपको टोटल 7 होंगे। फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन 10, मतलब आपको यहाँ पर कोई केस दिया गया है तो यहाँ से आपने आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वहाँ पे देखना आपको क्या निकालना है। तो ये आपको पूरा सॉल्व करके भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके मॉडल पेपर है वहाँ आपको सब समझ आ जाएगा। फिर आपको A एंड R एसरेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 13। ऊपर आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो नीचे आपके आंसर हैं क्वेश्चन 11, 12, 13, उनके जो आंसर हैं आपकी यहाँ है ABCD। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में A सही है या R सही है। अगर A भी R भी दोनों ट्रू हैं तो आपको ऑप्शन A करना है। अगर A ट्रू है, R ट्रू है मगर उसका रीज़न नहीं है, तो आपको B लिखना है। तो ऐसे आपने इनके आंसर करने हैं। तो बाकी इनको डिटेल में अलग से समझाऊंगा। फिर आपका सेक्शन B स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन B आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल हो गए 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये वाले आएंगे। फिर आपको आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आपके बन जाएंगे 15 मार्क्स। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन D है जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ओपन चॉइस में। जैसे 25 है, R में ये है, 26 है, R में ये है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपको बन जाएंगे 10 मार्क्स। तो आपका साइंस का जो पेपर है वो सेम ऐसे ही आएगा। किस किस यूनिट को पढ़ना है वो भी दिखा दिया, पेपर कैसा आएगा वो भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि ये इनको सॉल्व कैसे करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैथ की, जो आपका मैथमेटिक है। यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 6 मार्क्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 5 मार्क्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स 5 मार्क्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8 मार्क्स। मेंसुरेशन 7 मार्क्स। एक्सपोनेंट एंड पावर 6 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ 7 मार्क्स। प्लेइंग विद नंबर्स 6 मार्क्स। तो ये आपको टोटल यूनिट्स आएंगे।
तो इन्हीं यूनिट में से आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टोटल बनेंगे 50 मार्क्स। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में CL1 1, CL2 0, CL3 5 मार्क्स। तो ये क्या चीज़ है पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि यहाँ पर लिखा है CL1, तो यहाँ पर आपको CL1 ये वाले यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी मेमोरी चेक करेंगे, आपकी यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। तो इनको हम बोलेंगे LOTS, लॉट्स क्वेश्चंस। तो ये कहाँ कहाँ से आएंगे लॉट्स क्वेश्चन, ये CL1। तो यहाँ पर आपकी जो है मेमोरी चेक होगी। इस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 18 मार्क्स के आएंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 1 मार्क्स का आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 2 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 मार्क्स का आएगा, मेंसुरेशन में 1 मार्क्स के 2 आएंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर में 1 मार्क्स का एक आएगा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में 5 मार्क्स का एक आएगा, प्लेइंग विद नंबर में 1+1 मार्क्स का, मतलब 1 मार्क्स वाले 2 आएंगे। जहाँ पर CL2 लिखा है, जो यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे CL2, तो उसमें आपके एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे कि वो चीज़ अप्लाई कहाँ होती है। तो जैसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड इसमें से कोई नहीं आएगा। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 मार्क्स के 2 आएंगे, प्लेइंग विद नंबर्स के 3 मार्क्स का एक आएगा। ऐसे आपका लास्ट है यहाँ पर कोग्नाइट लेवल 3, जहाँ पर आपको हार्ड्स क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है उसको सॉल्व करना होता है, तो उसी हिसाब से आपको पूछे जाएंगे। तो वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आएंगे। जैसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से 5 मार्क्स का वैसा क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा, क्यूब एंड क्यूब रूट से एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे ही टोटल 22 मार्क्स बनेंगे। तो ये हुआ 50 मार्क्स। तो इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। अब आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा। सेक्शन ए जो आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ईच। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई CL1 से, कोई CL2 से है। तो CL1 CL2 का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, कि कौन से किस हिसाब से पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13। तो ये सभी थे आपके 1 मार्क्स के। तो ये हुए कंप्लीट। सेक्शन बी आपका स्टार्ट हुआ 2 मार्क्स ईच। तो सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स ईच। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको जैसा पूछा गया है, थोड़ा इसको देखो, ऐसे आपको होंगे। फिर ये जैसे कंप्लीट हुआ 19। फिर आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है 3 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। फिर आपका सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स ईच है। जैसे क्वेश्चन 25 विद आर में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 26 विद आर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 मार्क्स से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हुआ मैथ का सिलेबस भी, कहाँ से पूछे जाएंगे, एंड मैथ का पेपर पैटर्न भी। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस का कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर 5 मार्क्स, इंडस्ट्रीज 4 मार्क्स, ह्यूमन रिसोर्स 4 मार्क्स, इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 3 मार्क्स। फिर आवर पास्ट थर्ड, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर 4 मार्क्स, ह्यूमन कास्ट एंड रिफॉर्म वाला चैप्टर 4 मार्क्स, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947 यहाँ पर 5 मार्क्स। ऐसी नेक्स्ट की बात करें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 मार्क्स, फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट 2 मार्क्स। फिर आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 मार्क्स का, वाई डू वी नीड आ पार्लियामेंट 4 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 3 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन 2 मार्क्स, पब्लिक फैकल्टीज 3 मार्क्स। टोटल बन गए 50। तो ये आपके 14 चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका पेपर पैटर्न जो है वो किस हिसाब से होगा। तो आपका टोटल वही 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा समझें, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेक्शन ए होगा, हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फिर आपका सेक्शन बी क्वेश्चन 11 से 17 तक हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 18 से 21 सेक्शन सी 3 मार्क्स का होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका सेक्शन डी वो 5 मार्क्स का होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23 इन सेक्शन डी जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, हर एक पार्ट आपका 2 मार्क्स का होगा। अब आगे हम समझते हैं, जैसे सेक्शन ए आपके MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं ये सभी। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट है, ये 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फिर आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जा रहा है। तो सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो सेक्शन डी आपका ये वाला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा, एंड ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो ये 5 मार्क्स का, एंड ये आपको मैप के बेस्ड क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ईच। तो ऐसे आपका पेपर होगा। तो ये आपका हो गया सोशल साइंस का सिलेबस। आपने देख लिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एंड पैटर्न भी देख लिया कि पेपर कैसा होगा।
अब बारी है इंग्लिश की। तो इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से होगा, कहाँ से क्या कुछ पूछा जाएगा। आपका सेक्शन 1 होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का। इसके लिए आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर क्या कुछ होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक स्टैंजा होगा, मतलब एक पैराग्राफ टाइप कुछ होगा पोइम से। तो वहाँ पर आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एंड बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस बाकी चीज़ें। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 मार्क्स के। फिर आपको एक पैसेज होगी 200 टू 250 वर्ड की, वहाँ से आपने नीचे आंसर निकालने हैं। वो आपको 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 मार्क्स के। तो यहाँ पर फिर आपको एक और क्वेश्चन होगा जिसमें क्लूज वगैरह देने हैं, कुछ डेटा होगा, बार ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, हिस्टोग्राम होगा। तो वहाँ से आपको कुछ 4 एमसीक्यूज होंगे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, टोटल आपको 5 मार्क्स। तो पहला सेक्शन आपका 15 मार्क्स का जो आपको समझना है। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे तरीके से ताकि आपको हर कुछ यहाँ से समझ आ सके। सेक्शन बी आपका ग्रामर होगा 8 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स ग्रामर के, जहाँ से आपने क्या कुछ पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सलरी वर्ब्स, आर्टिकल्स, टेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशन मार्क्स, ये चीज़ें। और आपको एक क्या होगी, ये चीज़ें आपने पढ़ी। अब यहाँ पर एक आपको पैसेज आएगी फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें पढ़ना ये चीज़ें हैं। अब यही आपको नीचे क्वेश्चन में पूछ जाएंगे। आपको जैसा क्वेश्चन आएगा, एक पैसेज दी जाएगी, वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, वहाँ पर आपने यही पार्ट ऑफ स्पीच फिल करने हैं, आर्टिकल्स और ऑक्सिलरीज। ये आपको 2.5 मार्क्स का होगा। फिर आपको एक और पैसेज होगी, वहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करना है, उसी का यहाँ पर मतलब आपको कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। वो आपको यहाँ पर 2.5 मार्क्स का होगा। फिर आपकी एक पैसेज होगी या स्टोरी या कुछ भी चीज़ होगी, उसमें आपने टेंस डालने हैं, उसका पंक्चुएशन ठीक करना है और स्पेलिंग ठीक करनी है। तो वो आपको 3 मार्क्स। तो टोटल आपके बन जाएंगे यहाँ पर ग्रामर से 8 मार्क्स। फिर आपका राइटिंग स्किल, यहाँ से आपको 12 मार्क्स। तो ये चीज़ें भी आपने सीखनी है, अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिखाऊंगा। आपको क्वेश्चन एक होगा जिसमें स्टोरी डायलॉग राइटिंग आपने यहाँ पर करनी है, हिंट दी जाएगी, वो आपने फिल करनी है 3 मार्क्स की। फिर आपको एक मैसेज या ईमेल लिखनी है 50 वर्ड्स तक, 2 मार्क्स की। फिर आपको एक यहाँ पर लेटर लिखनी है, ये फार्मल होगी या इनफॉर्मल होगी, 3 मार्क्स की। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करनी है या इवेंट्स के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में, 4 मार्क्स की। तो ये आपका हो गया राइटिंग स्किल। अब आपको बुक से, जो आपकी बुक है वहाँ से आएंगे टोटल 15 मार्क्स, ओनली 15 मार्क्स आपको सिर्फ आपकी बुक से आएंगे। यहाँ से क्या कुछ होगा वो देख लो। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें आपको प्रोज, जो आपके प्रोज के लेसन हैं टेक्स्ट बुक में, प्रोज वाले चैप्टर वहाँ से पूछे जाएंगे। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए 6 मार्क्स। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे 4, जिसमें से आपने करने हैं ओनली 2, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको थीम के बारे में, सेंट्रल आइडिया के बारे में, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, ये आपकी पोइम से पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो टोटल आपके 2 × 2 4 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपको 3 क्वेश्चंस लास्ट पर दिए जाएंगे जिसमें आपने 1 अटेम्प्ट करना है, जो आपको आपकी शॉर्ट स्टोरीज इन प्ले से होगा, जिसमें आपको करैक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी के बारे में पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये आपका हो गया आपके सिलेबस के हिसाब से कैसे पूछे जाएगा। एंड जो आपका यहाँ पर पेपर पैटर्न है वो थोड़ा देख लो किस हिसाब से होने वाला है। 50 मार्क्स का पेपर होगा। जैसा मैंने बोला था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का है। तो आपको ऐसी पोइम दी जाएगी, जैसे ये पोइम दी गई है कुछ ऐसा, फिर नीचे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्वेश्चन A B C D E, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर आपको क्वेश्चन 2 होगा, यहाँ भी 5 पूरी आपको दी जाएगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा। फिर आपको नीचे आंसर निकालने हैं 1 2, ऊपर जो भी दिया गया उसी से 5 आंसर निकालने हैं 5 मार्क्स के। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोई भी चीज़ दी जाएगी, पिक्स वगैरह दी जाएंगी, ग्राफ दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाए, जैसे यहाँ पर दी है पिक, तो यहाँ पर आपको निकालने आंसर का ऑब्जर्व करना है, ये क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये अलग से सॉल्व करूँगा उसमें आपको हो जाएगा। सेक्शन बी आपका जो ग्रामर है 8 मार्क्स का, जैसा आपको मैंने बोला था क्या कुछ पढ़ना है, फिर वहीं से आपने करना है। जैसे कंप्लीट द पैसेज बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, जो आपको यहाँ पर बॉक्स दिया गया है इसी में से आपने आंसर, नीचे जो पैसेज दी गई है ऊपर से निकालने हैं, नीचे यहाँ पर डालने हैं। तो आपके 2.5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, 2.5 मार्क्स। फिर आपको पैसेज जो है इसको कन्वर्ट करना है, जो भी आपकी है इसको यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको इनडायरेक्ट में दी गई है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, आपको 2.5 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे। फिर आपको पैसेज दी गई है, यहाँ पर आपको एज अ टेंसेज वगैरह ये जो चीज़ें दी गई हैं, ये जैसे दिया गया है, ये जैसे आर्टिकल दिया गया है, तो यहाँ आपने चेंजिंग करनी है। जो भी आपकी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक करनी है, पंक्चुएशन है वो ठीक करनी है, टेंसेज जो हैं वो ठीक करने हैं। तो आपके 3 मार्क्स ये हो जाएंगे, तो टोटल बन जाएंगे 8 मार्क्स। फिर राइटिंग स्किल आपका 12 मार्क्स का। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये चीज़ें दी गई हैं, इन चीज़ों को समझ के आपने इनकी डायलॉग राइटिंग करनी है। मतलब 2 फ्रेंड्स आपस में, एक टीचर या एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम में इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आर में आपको होगा, जैसे आपको यहाँ पर इन 2 का क्लू दिया जा रहा है, तो इनकी आपने एक स्टोरी डेवलप करनी है खुद से ही।
तो यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, इसकी आपने एक टेक्स्ट मैसेज बनानी है। तो इस सिचुएशन को देख के इसकी एक छोटी सी टेक्स्ट मैसेज बनानी है जो यहाँ पर आपके लिए होगी ओनली 2 मार्क्स की। आर में दिया गया 2 में से कोई एक। फिर आपको लेटर लिखनी है। यहाँ पर 2 सिचुएशंस दी गई हैं, इन 2 सिचुएशन में से किसी एक पर लेटर लिखनी है 3 मार्क्स का। फिर आपको यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ दिया गया है, सिचुएशंस दी गई हैं, इन पर आपने रिपोर्ट बनानी है। तो ये आपको आर में होगा, तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आपको जैसे लिटरेचर आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपने 3 का आंसर करना है। ABCDE 3 दिए गए, 5 दिए गए, 3 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपका ऐसा ही है, यहाँ पर आपको 4 में से 2 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जैसे मैंने आपको बोला था, ये शॉर्ट स्टोरी आपको प्ले में से पूछा जाएगा, तो आपको 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 3 में से सिर्फ और सिर्फ एक का आंसर करना है। तो ये आपका इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो उर्दू का पेपर है वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा जैसे आपका यहाँ पर इंग्लिश का है। जैसे आपका सेक्शन A 15 मार्क्स का होगा, पहले आपको 150 to 200 वर्ड्स का कुछ लिखा हुआ होगा, वहाँ आपने एट द एंड आंसर देने हैं 5 मार्क्स। फिर आपको नज़म से कुछ चीज़ दी जाएगी, वहाँ से आंसर निकालने हैं 5 मार्क्स। फिर आपको एक तस्वीर दी जाएगी, वहाँ से आपने आंसर निकालने हैं 5 मार्क्स। ऐसे आपको ग्रामर होगा टोटल 8 मार्क्स का, सेम जैसा कि आपको इंग्लिश में था। फ़ेल माजी, हाल, मुस्तकबल, इसम, सिफत, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। फिर आपको ज़िद इज़दाद होगा, वाहिद जमा होगा, मुज़क्कर मोनस होगा, ये आपको 4 मार्क्स का होगा। तो 4 4 8 हो गया। फिर आपको लिखने की सलाहियत मतलब राइटिंग स्किल, आपको अशारों या तस्वीरों की मदद से एक पूरा मजमून बनाना है 5 मार्क्स। फिर आपको कुछ सूरत हाल दी जाएंगी, उस पर आपने पैराग्राफ या कहानी या मकालमा या इश्तहार बनाना है, तो 3 मार्क्स। फिर आपको यहाँ पर 2 में से एक रस्मी ख़त मतलब आपने ख़त लिखना है 4 मार्क्स। ये आपका ग्रामर होगा 12 मार्क्स। अब आपका यहाँ पर लास्ट जो पोर्शन है वो आपको किताबी के किसी नर्सरी सबक से, जैसे एक होता है नज़म, एक होता है नर्सरी से आपको 4 में से 3 करने हैं, हर एक 2 मार्क्स होगा, टोटल 6 मार्क्स। फिर किताब में से आपको नज़म से पूछे जाएंगे कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस, 3 में से 2 का आंसर करना है, तो हो गया 4। फिर आपको किताब में जो आपके मतलब यहाँ पर मरकज़ी ख्याल या खलासा या नोट के बारे में होगा, तो 5 मार्क्स। तो अगर बात कर रहे हैं उर्दू का पेपर अब कैसा होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 50 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पर आपको जैसे इक़्तिबास दिया गया, कुछ लिखा हुआ है, फिर उसके यहाँ पर उसको पूरा पढ़ना है, फिर एट द एंड उसके आंसर करने। 5 क्वेश्चन हैं, 5 आंसर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2 आपको नज़म से दिया गया है कुछ हिस्सा, जैसे इस नज़म को पढ़ोगे नीचे इसके 5 आंसर करने, तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे ऊपर से ही। सवाल नंबर 3 यहाँ पर भी आपको कुछ हिस्सा दिया गया है, फिर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, तो यहाँ पर भी आपका बन जाएगा कंप्लीट। फिर आपका ग्रामर में यहाँ पर हदायत के मुताबिक आपने यहाँ पर अमल करना है। रशीद ज़हीन है, इस जुमले में ज़हीन क्या है? ऐसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, जुमले में फ़ेल क्या है? मजीद लिख रहा है, जुमले में यहाँ पर मजीद फ़ाइल है या मफ़ूल है? मैंने खाना खाया, ये जुमला फ़ाइल है या जो भी है आपका ग्रामर के बारे में होगा। फिर आपको वाहिद जमा बनाना है इनका, एंड ज़िद इज़दाद बनाना है इनका, तो आपका ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक जैसे तस्वीर दी गई है, इन तस्वीरों के हिसाब से आपने मजमून बनाना है। जैसे ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, इन 2 में से किसी एक पर आपने मजमून बनाना है। तो यहाँ पर जैसा कि इसमें खेलों की अहमियत भी हो सकता है, इसमें कश्मीर के बारे में भी हो सकता है, तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है कुछ चीज़ें, सिर्फ 3 यहाँ पर दी गई हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने वालिद साहब के नाम ईमेल लिखनी है, ताकि आपको किताबें खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसे भेजें। या आर में क्वेश्चन है, अपने छोटे भाई या छोटी बहन को ख़त लिखो जिसमें आपने भाई या बहन को पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो देने की तलकीन की गई हो, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 3 के आंसर करने हैं, यहाँ पर आपको 6 मार्क्स बन जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको 2 के आंसर करने हैं, तो आपका ये उर्दू का सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, SCRT आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और सेम जो है जैसा सिलेबस मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैसा पैटर्न बताया वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।